हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल8। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या थे, कल रात में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस देते हैं हम हर को, देखते हैं कि आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या थे आपको लेकर। शुरू करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या थे, यानी कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे। अंडरस्टैंडिंग, कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। लेजीनेस, हार्मनी, गिल्ट, कंपैरिजन, टोटलिटी। कल रात में जो मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या थी। अलोननेस, स्ट्रेस, यहाँ पर है इंटीग्रेशन, ब्रेक थ्रू, प्लीज गाइड करें एंजल्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्यों आया है। पेशेंस, स्लोइंग डाउन, शिज़ोफ्रेनिया, सॉरो, प्रोजेक्शन। ओके। आपकी रीडिंग में ना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिले हैं, जो मिले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। एंड यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, सो रीडिंग पूरी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। एक्चुअली रीडिंग इसके लिए कभी नहीं सुननी चाहिए कि आपके पर्सन की एक्चुअल में एनर्जी क्या है। रीडिंग इसके लिए सुननी चाहिए कि उसने जो गलतियाँ की हैं वो आपसे ना हो, डिवाइन गाइडेंस क्या है, और आप अपने आप को कैसे सुधार सकते हो अपने पार्टनर की गलतियों को सुनकर। ठीक है, और आपसे कहाँ कहाँ गलती हुई है, इस चीज़ के लिए रीडिंग ज़रूर सुने। इस चीज़ के लिए रीडिंग सुने, मतलब उद्देश्य, बेसिकली इंटेंशन क्या है रीडिंग सुनने का, यही है। मैं अपने लिए रीडिंग को सुनता हूँ, अपनी हीलिंग के लिए। यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आ रहा है वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में नजर आता है कि उन्हें यूनिवर्स ने यिन यांग के बारे में बताया है। यिन यांग, मैंने इंटीग्रेशन कार्ड को ना इसीलिए क्लैरिफाई किया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी दिखा रहा है या फिर कोई सच के बारे में बात कर रहा है। तो कार्ड्स का क्लैरिफिकेशन आया, और क्लैरिफिकेशन में पेशेंस का कार्ड आया है सबसे पहले। ठीक है, नंबर 7, यहाँ पेशेंस की एनर्जी, यहाँ पर एक फीमेल नजर आ रही है। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे बात कर रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इनकी लाइफ में आपसे रिलेटेड इस पर्सन को सच बताया गया है। किस तरीके का, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ये रिवील किया गया है कि यस, आप लोग किसी सोल कनेक्शन के अंदर हैं। एंड आपके पर्सन ने इस चीज़ को बिलीव तो नहीं किया पास्ट के अंदर, लेकिन अभी जैसे जैसे उस पर्सन की लाइफ के अंदर चीज़ें हो रही हैं, तो जैसे गिल्ट की एनर्जी आना इंटीग्रेशन के साथ, ये कार्ड्स दोनों बात कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर आपके कनेक्शन में इस पर्सन को कल रात में बहुत गिल्ट हो रहा था। अगर मान लो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस तरह की किसी जर्नी में या सोलमेट इस कनेक्शन में नहीं मानते, यानी इनकी सोल कनेक्शंस में नहीं भी मानते, तो भी इस पर्सन को कल रात में ऐसा लग रहा था कि आपका कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन था। इस पर्सन को थोड़ा पेशेंस के साथ हैंडल करने की ज़रूरत थी। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पास्ट के अंदर इन्होंने पेशेंस नहीं बनाया। ठीक है, अगर आप रिएक्ट कर रहे थे, आप गुस्सा हो रहे थे या झगड़ा हो रहा था, तो इस पर्सन को ना थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था।
इस पर्सन को ना थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, ताकि ठीक है, अगर मान लीजिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो क्या जाता है अगर आप झुक जाते हैं और बात कर लेते हैं, क्या जाता है कि अगर आप सामने वाले को ठीक है मना लेते हैं, या सामने वाले से आप थोड़ा सा प्यार से बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है डियर, आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई समझदार व्यक्ति है और उसके अंदर ट्रिगर्स कम है, तो वो व्यक्ति ईगो दिखाने की बजाय या इमेच्योरिटी दिखाने की बजाय वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति मैच्योरिटी दिखाएगा, और उसे ऐसा लगेगा कि यार इट्स ओके, अगर मैं झुक जाता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर मैं शांति पूर्वक बात कर लेता हूँ या पेशेंस के साथ बात कर लेता हूँ या नो कांटेक्ट ब्रेक कर देता हूँ, कांटेक्ट कर लेता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है, क्या बिगड़ जाएगा, मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा या मेरी बॉडी बिगड़ जाएगी, या मेरा 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 कुछ बिगड़ जाएगा। बल्कि आप ना मतलब एक हम्बल एनर्जी जो होती है ना, कहीं ना कहीं किसी भी रिलेशनशिप में हम्बल होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। लोगों के अंदर वही नहीं है, ईगो है सबके अंदर, हम्बल कोई भी नहीं है। तो अगर आप उस तरीके से बिहेव कर लो तो दिक्कत क्या है। आपको ऐसा लगता है कि मैं सामने वालों की नज़रों में कम हो जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। आप किसी व्यक्ति किसी जीव को जब प्रेम से या प्यार से डील करते हो, तो आप किसी की नज़र में कम नहीं हो रहे, बल्कि उसकी नज़र में आप बढ़ जाते हो। अब यहाँ पर भी एक बड़ा अच्छा केस बनता है कि झुकना भी बहुत सोच समझ के चाहिए। ठीक है, अब ये पता है क्या है, ये आपको मतलब कुछ चीज़ें ना एक्सपीरियंस से ही सीखता है इंसान। ये भी आपको तब समझ में आएगा, मान लीजिए कोई इंसान है जो आपके सामने आया है, आपसे बातचीत कर रहा है, तो उसके सामने आपको झुकना है कि नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जीज क्या है। अगर कोई समझदार सा व्यक्ति है और रिलेशनशिप बहुत सही चल रही है, तो अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ सा लग रहा है तो आप झुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरी गलती नहीं है, तब भी झुक जाओ। लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील करें जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, जिसकी एनर्जी एकदम डार्क एनर्जी है, और जो हर चीज़ में मैं और मैं ही सही हूँ, ये वाली एनर्जी में रहता है, और जो हमेशा आपको ही आपकी सही और सही बात का भी गलत मतलब निकालता है, गलत बात का तो 100 बार गलत मतलब निकालता ही है। ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में कभी मत झुको। उसको कभी सामने से जाकर सॉरी मत बोलो। आपको पता है कि सामने वाले के अंदर बहुत अव्वल दर्जे का ईगो है, और वो हमेशा ईगो में ही डील करता है। ऐसे व्यक्ति के सामने झुकना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आपको ये शायद पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसे व्यक्ति के सामने झुकेंगे तो उसे लगेगा, देखा मैंने कहा था ना मैं सही हूँ। तो वो दूसरी बार ना उस चीज़ को समझने की बजाय, अंडरस्टैंड करने की बजाय, दूसरी बार भी आपको ही झुकाने का प्रयास करेगा। तो आपको झुकना भी किसके सामने है रिलेशनशिप में, ये सामने वाले की एनर्जीज़ पर डिपेंड करता है। अगर किसी ऐसे इम्मैच्योर व्यक्ति के साथ आप हो जो मैं की एनर्जी में ही रहता है हमेशा, जिसको कभी झुकना नहीं आता, जिसको कभी अपनी गलती समझ में नहीं आती, ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में झुकना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो आपके साथ रिलेशनशिप चला ही एक तरफा रहा है। जब तक आप चला रहे हैं वो चल रहा है, एक दिन तो टूटेगा। लेकिन आप देख रहे हो कि कोई ऐसा व्यक्ति सामने जो समझदार है, लेकिन अभी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई हो, और आपको पता है कि वो इंसान मैच्योर है, उस इंसान के अंदर उस तरीके की मैं की एनर्जी नहीं है, वो आपकी फीलिंग्स को भी वैल्यू करता है। कभी कभी उसने भी आपको बनाया है, आपको भी सॉरी बोला है, कभी कभी रिलेशनशिप में वो भी आपको वैल्यू कर देता है, इंपॉर्टेंस देता है, स्पेशल फील कराता है, अपनी गलती मानता है। आज अगर वो नाराज़ हो गया है, गुस्सा हो गया, नहीं समझ पा रहा है मेरी बात को, मैं उसे गलत लग रही हूँ या लग रहा हूँ, ऐसे केस में आपको ऐसे रिलेशनशिप्स में झुक जाना चाहिए कि चलो ठीक है मैं मना लेता हूँ। इसका रीज़न यहाँ पर ये है कि आपने वो मैच्योरिटी, समझदारी अपने सामने वाले में भी देखी हुई है। तो अगर आज कुछ मेरे बात करने से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं झुक जाता हूँ। तो झुकना भी कहाँ है, ये आपको सामने वाले की एनर्जीज पर डिपेंड करता है। एक मैं वाली ऊर्जा के सामने कभी ना झुकें। वो इंसान आपको एक तरफा ही चला रहा है, जब तक आप चला रहे हैं चल रहा है, जिस दिन आप चलाना बंद कर देंगे उस दिन रो रो के छोड़ देगा, मतलब रुला के छोड़ देगा बेसिकली। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज आपके पर्सन की रीडिंग में निकल कर आया, जैसे नहीं लग रहा है कि मैं भी तो झुक सकता था, या मैं भी तो बात कर सकता था, मैंने भी तो पेशेंस नहीं रखा, मैंने भी तो थोड़ा धैर्य नहीं रखा, स्लोइंग डाउन की एनर्जी में थोड़ा शांति से बात करने की कोशिश नहीं करी, मैंने भी तो जजमेंट्स पास कर दी तुरंत से। मैं चाहती तो मैं शांतिपूर्वक इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर सकता था, है ना, कर सकती थी। बट मुझे ऐसा लगता है आप नहीं कर पाते। जब आप ट्रिगर में होते हो तो फटते हो आप, आपका सीधा वो साइड निकल कर बाहर आता है जो आपका, जब आप हील होते हो तो नहीं निकलेगा। तब आपका जो हँसता हुआ साइड है ना वो बाहर निकलेगा। आप किसी को रिप्लाई भी करोगे तो थोड़ा हँस के रिप्लाई करोगे, बहुत सीरियस रिप्लाई नहीं करोगे। इसका रीज़न ये होता है कि हील हो गए आप। पहले वही पार्ट हील नहीं था, जब तो आपके सामने कोई कुछ बोल रहा था तो आपको ये था कि तुमने मुझसे ऐसे कैसे बोला, तो वो ईगो पे लगती थी जाके सीधी चोट। ईगो पे लगती थी तो वो अजीब का राक्षस निकल के बाहर आकर खड़ा हो जाता था कि मेरे अंदर ये भी है। तो वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर थी, तो वो उस टाइम पीरियड में कोशिश भी करते, मान लो अगर कि आपके साथ मतलब एडजस्ट कर लें, तो उस टाइम पीरियड में हो सकता है और सारी बातें इस पर्सन को ट्रिगर करती, तो कहीं ना कहीं तो वो ब्रेक लग ही जाता।
तो जैसे कल रात में इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें अपनी समझ में आ रही थी, ठीक, ऑटोमेटिक समझ में आ रही थी कि अभी ना इस पर्सन के अंदर ये है ना कि ठीक है पेशेंस रखा है, तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें इस पर्सन को समझ में आ रही हैं। एंड सॉरो कार्ड के साथ ये भी समझ में आ रहा है कि खुद खुद के पैर पर खुद कहाँ कुल्हाड़ी मारी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है आप यूनिवर्स को ब्लेम करते हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग यूनिवर्स आपको ब्लेम करने का मौका नहीं देता। वो आपको कहते हैं हमें ब्लेम मत करो, हम तुमको खुद ऐसे सिचुएशन में डाल दिया है कि तुम ऑटोमेटिक समझोगे कि एक्चुअली में गलती किसकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग पूरी जहान में सबकी हो जानी चाहिए पर्सनली मैं बता रही हूँ, मुझे ऐसा फील होता है बिकॉज बहुत सारे लोग ना आज के चाहे तो पेरेंट्स हो, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे पार्टनर हो, या किसी के बच्चे हो, जो हो, सब स्पिरिचुअल अवेकनिंग से इस टाइम पीरियड में जाने चाहिए। और अर्थ शिफ्ट कर रहा है तो हर सोल में अवेकनिंग आएगी, उसकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आएगी। आज उन लोगों के अंदर आई जो हाई वाइब्रेशनल सोल्स पहले से ही है, उसके बाद उनके अंदर भी आएगी जिनकी वाइब्रेशन थोड़ी लो है, क्योंकि अर्थ असेंड करेगा तो अवेकनिंग सब में लगेगी आकर, ठीक है। अवेकनिंग आएगी ना, फिर नहीं आपको किसी को माथा मारना पड़ेगा कि ये मान जाओ वो मान जाओ, ऑटोमेटिक उसे समझ में आएगा कि मेरी गलती क्या है, सब समझ में आएगा, यूनिवर्स सब समझा देगा। तो ज़रूरत है, स्पेशली डिवाइन कनेक्शन वालों के लिए तो स्पेशली ज़रूरत है कि आप अवेकनिंग से जाएं प्रॉपर। नहीं तो आप रिलेशनशिप में मजाक बना कर रख दोगे, खुद का, सामने वाले का, पूरे परिवार का, फिर सोसाइटी का, सबका, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल खुद का शून्य है। कल रात में इस पर्सन की एनर्जी हुई थी, कहाँ क्या सोचा था, क्या मिला, सोचता था या सोचती थी हारमोनी में रहूंगा, खुश रहूंगा, जिंदगी बढ़िया से जीऊंगा, ठीक है, और स्ट्रेस बढ़ा जा रहा है। और उनको ये भी समझ में आता है प्रोजेक्शन कार्ड के साथ कि कई चीज़ें जो आप पर प्रोजेक्ट करने की ये पर्सन कोशिश करते हैं या जिनका इल्ज़ाम ये आपके ऊपर लगाते हैं, बेसिकली वो गलतियाँ इस पर्सन की आपकी नहीं है, इस पर्सन की खुद की है। कई बार हम किसी को चोर बोल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान चोर हो, हम अपनी भी कई बार एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते कि ये चोर जो मैंने तुम्हें बोला ये एक्चुअली में बोला तुम्हें है, लेकिन सोचता मैं हूँ अपने बारे में, मुझे लगता है मैं ही चोर हूँ। अंदर मन में पता होता है ना आपकी आप झूठा बोल रहे हो किसी को, क्योंकि आप खुद झूठे हो। मतलब आप किसी इंसान को उन्हीं नजरों से जज कर सकते हो जो नजरें ऑटोमेटिक, मतलब जो नजरें ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। जो नज़रें आपके पास हैं उन्हीं नज़रों से आप सामने वाले को मतलब जज करोगे, उनको समझने का प्रयास करोगे, तो उसकी नज़रों से आप नहीं समझ पाओगे। आपका दृष्टिकोण ही आपके जीवन में घटनाओं को बता देता है कि कौन सी घटना किस कारणवश हुई है। अगर आपका दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक है, बहुत ही डिवाइन दृष्टिकोण है, बहुत ही ज़्यादा नज़रिया आपका एकदम आध्यात्मिक है, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपको किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई कलेश, कोई भावना गलत नहीं होगी। लेकिन आपका दृष्टिकोण बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक है, तो आप ये देखेंगे कि हर व्यक्ति में आपको कमी नज़र आती है सिवाय खुद के, ठीक है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कल रात में इस पर्सन का बढ़ रहा था। अलोननेस एंड लेजीनेस, ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि पर्सन बहुत अकेला फील कर रहे थे रात में। लेकिन होता है ना कुछ लोग के कुछ अजीब तरीके मोटे लोग होते हैं। यहाँ पर मोटे से मतलब मैं शरीर के मोटेपन की बात नहीं करूँ, मोटी बुद्धि की बात कर रही हूँ, ठीक है। मतलब मोटे का मतलब यहाँ इसकी मोटी बुद्धि होती है। यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कार्ड, ये लेजीनेस का कार्ड है। इधर पे यहाँ पर ये जो है सेठ जो है वो कितने आराम से बैठा हुआ है, पीछे दीवार टूट रही है। तो ये वही कार्ड होता है जहाँ पर सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं लेकिन टशन नहीं जाएगा, मतलब रस्सी चल गई बल नहीं गया वाली एनर्जी। फिर भी मैं बाहर ऐसे ही दिखाऊंगा कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कुछ लोग हैं अंदर चोट पे चोट लगी जा रही है लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, अंदर सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बिगड़ गया, सब जल के खाक हो गया, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। बाहर क्या करें मुझे फर्क नहीं पड़ता, एटीट्यूड क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अंदर क्या चल रहा है अलोननेस, अकेलापन। तो ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पर मोटे से मतलब बॉडी शेमिंग नहीं है, यहाँ पर मोटे से मतलब मोटी बुद्धि, ठीक है। आई होप आप इस मैसेज को समझ गए। यहाँ पर ब्रेक थ्रू की एनर्जी, इस पर्सन को ना बड़ा कंपैरिजन हो रहा है लोगों से, अपने से, फिर लोगों से अपने से, आपको लोगों से, फिर अपना खुद से, अपना पास्ट से, अपना और लोगों से। तो कंपैरिजन कर करके ना ब्रेक थ्रू की एनर्जी में आ रही है, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी, मुझे एक अच्छी लाइफ को जीना है। इस तरह की एनर्जी कल रात में थी। पता नहीं अपना सिर इस पर्सन ने दीवार में ना मारा हो, आई होप सो। अंडरस्टैंडिंग की ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है इस पर्सन की कि जैसे इस पर्सन को गुस्सा आया हो, तो वैसे गुस्से में जो लोग नहीं होते हाथ पैर मार देते हैं दीवार के अंदर, या फिर कुछ उस तरीके के लोग होते हैं घर का सामान वामान तोड़ देते हैं, कुछ उस तरह की एनर्जी की वाइब है इस रीडिंग में। अंडरस्टैंडिंग टोटलिटी, यहाँ पर ये कार्ड बात कर रहा है कि समझदारी बढ़ रही है इस पर्सन की। और एक मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, एक लेसन जो इस पर्सन ने लर्न किया है कि आई कॉन्शियसनेस, वी कॉन्शियसनेस। आई कॉन्शियसनेस यानी कि मैं, वी कॉन्शियसनेस यानी कि हम। आई कॉन्शियसनेस का कोई काम नहीं है रिलेशनशिप में,
रिलेशनशिप में वी कॉन्शियसनेस का काम है, हम, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्सन को टोटलिटी का मीनिंग समझ में आया है। जैसे ये कार्ड बात कर रहा है कि हमको एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है, वी कॉन्शियसनेस में होना था, WEV कॉन्शियसनेस, ना कि आई कॉन्शियसनेस, मैं और मैं। रिलेशनशिप में मैं नहीं चलता है। यहाँ पर वो मैसेज निकल के आया है। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ गया होगा। एंड यहाँ पर एक कार्ड है नथिंगनेस का। ये कार्ड बात करता है कि आपके पर्सन को लगता है लाइफ में सब कुछ खत्म, कुछ नहीं बचा। ओके, ये वाली एनर्जी है। ओके गाइस, तो आप लोग के लिए रीडिंग निकल के आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।